हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच वॉज द मेन ऑपोजिशन ग्रुप इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव ड्यूरिंग 1950। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 1950 के दौरान मुख्य जो विपक्षी दल वो कौन सा था? वो था आपके ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट पार्टी यानी कि स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी में भारत एक राजनीतिक दल था जिसकी जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चक्रवर्ती राजा जो गोपालाचारी थे, उन्होंने 1959 में इस स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ये जो ग्रुप था, इन्होंने पंडित नेहरू की जो समाजवादी नीति का विरोध किया था। लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की, पर जमींदारों और जो जितने भी उद्योगपति थे उन सभी ने इसको हितैषी पार्टी माना। इसकी जो स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? किसकी स्थापना आपकी की गई थी? चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश में 1950 में जो मेन ऑपोजिशन ग्रुप था वो था आपका इंडिपेंडेंट पार्टी। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन विच मंथ इज नलवारी कैटल फेयर सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में नलवारी जो पशु मेला वो किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपके ऑप्शन भी मार्च मिलनी है, आपके मार्च और अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बिलासपुर में। इसको आपके नलवारी मेला या वार्षिक पशु मेला कहा जाता है। इस त्यौहार में लोग कुश्ती और अन्य जो गतिविधियां हैं उनका आनंद लेते हैं। इस फेस्टिवल के लिए पंजाब और नालागढ़ और जो पड़ोसी इलाकों से मवेशी लाए जाते हैं। और ये जो मेला है आपके 1889 ईस्वी में इसको किसने शुरू किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। ये आपके स्टेट लेवल का फेयर है और ये बिलासपुर के लहुणू जो मैदान है वहाँ पर ये लगता था। जब ये मेला शुरू हुआ तो उस समय जो आपके कहलूर के राजा थे उनका नाम था राजा अमर चंद। इसके अलावा बिलासपुर में आपके नैना देवी मेला लगता है, गुगा मेला लगता है जो कि घेवड़ी बिलासपुर में लगता है, मारकंडा मेला लगता है जो कि आपके जुखाला बिलासपुर में लगता है। तो नलवारी जो मेला है बिलासपुर में किसके द्वारा शुरू किया गया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। कब किया गया था? 1889 ईस्वी में। और इसको किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता? मार्च में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ गोविंद सागर रिजर्वियर? यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो गोविंद सागर जलाशय है उसकी जो लंबाई है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है? तो ये है आपका ऑप्शन डी 90 किलोमीटर। जो ये जलाशय है बिलासपुर में है, सतलुज जो नदी है उस पर बना हुआ है। और इसका ये जो नाम है गोविंद सागर, ये सिखों के 10वें गुरु गोविंद जो सिंह है उनके नाम पर रखा गया है। भाखड़ा जो डैम है उसके बनने के जो भाखड़ा डैम बना था उसके बाद इस जलाशय का निर्माण हुआ था। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एक मानव निर्मित लेक है गोविंद सागर जो लेक है। भाखड़ा जो डैम है वो आपका बनकर कंप्लीट हुआ था 1963 में और ये आपका 226 मीटर ऊंचा आपका ये डैम है। तो आपका ये जो जलाशय है वो कितना किलोमीटर लॉन्ग है? 90 किलोमीटर। और कहाँ पर है? बिलासपुर में। और आपके ये कौन सी रिवर पर है? सतलुज रिवर पर। और जो इसका नाम रखा गया है गुरु गोविंद सिंह जी है उनके नाम पर इस जलाशय का जो है वो नाम रखा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच बैंक हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस बैंक की जो शाखाएँ है उसका सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क है? तो वो है आपके ऑप्शन बी पीएनबी बैंक। इसकी हिमाचल प्रदेश के अंदर 530 ब्रांचेज है। उसके बाद आपके एसबीआई बैंक की है, उसके बाद आपके यूको बैंक की है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपके सबसे ज़्यादा जो ब्रांचेज है हिमाचल प्रदेश के अंदर वो एचडीएफसी बैंक की है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड टोटली अंडरग्राउंड? हिमाचल प्रदेश में ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो पूर्णतया भूमिगत है? तो ये है आपकी ऑप्शन डी संजय विद्युत परियोजना, जिसको भाभा परियोजना भी कहा जाता है। ये आपके पूर्णतया भूमिगत है। तो ये आपकी कितने मेगावाट की? 120 मेगावाट की है, किन्नौर में स्थित है। इसका जो आपकी ये जो बनकर पूर्ण हुई थी 1989 में ये आपकी बन के कंप्लीट हुई थी। और ये आपके एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। ये बनी हुई है आपके भाभा खड्ड पे। भाभा खड्ड किसकी
आपकी सहायक है, वो आपकी रिवर जो सतलुज है उसकी सहायक है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये संचय विद्युत परियोजना है ये आपके एशिया की फर्स्ट भूमिगत परियोजना है। कहाँ स्थित है? आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, और 120 ये मेगावाट की है। और इस संचय विद्युत परियोजना को आपके भाभा परियोजना भी कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, द बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इन टू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ, जो आपके ये बशोली चित्रकला शैली है वो किसके समय में प्रसिद्ध हुई थी? तो ऑप्शन सी कृपाल सिंह, राजा कृपाल सिंह के कार्यकाल में ये चित्रकला आई थी। बशोली चित्रकला जो सबसे पुरानी चित्रकला है, ये शैली आपके कांगड़ा शैली से भी पुरानी है। इनफैक्ट ये आपके जम्मू शैली से भी पुरानी है। जो आपके कांगड़ा शैली है, वो कांगड़ा शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? गुलेर शैली को। और जो मेटकॉफ थे उनके द्वारा सर्वप्रथम खोज की गई थी आपके कांगड़ा शैली की। जो चंबा पेंटिंग भी है आपके, तो चंबा पेंटिंग वो किसके कार्यकाल में फली फूली थी? तो वो आपके राजा उमेद सिंह थे, उनके टाइम पे वो काफ़ी आपके अस्तित्व में आई थी उनके टाइम पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, हिमाचल प्रदेश खादी और जो ग्रामो उद्योग बोर्ड है वो कब अस्तित्व में आया था? तो ये आपके अस्तित्व में आया था, ऑप्शन है 8 जनवरी 1968 को आपके ये ग्रामो उद्योग बोर्ड अस्तित्व में आया था। इसको मेनली आपके रोज़गार के उद्देश्य से बनाया गया था ताकि आर्थिक लाभ हो सके लोगों को। ये जो आपके खादी इंडस्ट्री जो बोर्ड है वो आपकी किस तरह की बॉडी है? तो ये एक स्टैचुरेरी बॉडी है। और जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पीरियड में इसको आपके लॉन्च किया गया था। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ गिरी गंगा? तो जो गिरी गंगा का जो उद्गम जो स्थान है वो क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी कुपर पीक। तो गिरी गंगा या गिरी नदी आपके कहाँ से निकलती है? कुपर पीक से निकलती है। तो जो ये कुपर पीक है शिमला के जुब्बल के कुपर नामक स्थान से ये निकलती है। और जो ये स्थान है आपके खड़ा पत्थर के पास स्थित है। तो जो आपके ये गिरी गंगा है ये आपके किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो गिरी गंगा आपके ट्राइब्यूटरी है रिवर यमुना की। इसके अलावा पबर होगी, आपकी गिरी होगी, टोंस होगी, बाटा होगी, ये सारी किसकी आपकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है यमुना। और जो हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है खादर माजरी से, और हिमाचल प्रदेश को ये ताजे वाला स्थान पर एग्जिट कर देती है आपकी यमुना रिवर। तो जो गिरी गंगा है उसका जो ओरिजिन है वो है आपके कुपर पीक से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाय राजा मेरुवर्मन? इनमें से कौन सा जो मंदिर है राजा जो मेरुवर्मन है उनके द्वारा निर्माण किया गया था? तो यहाँ आपके पास नरसिंह टेम्पल, लक्ष्मण देवी टेम्पल, मणिमहेश टेम्पल। तो ये जो तीनों ही टेम्पल है इनका जो निर्माण है वो राजा मेरू जो वर्मन थे चंबा के, उनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा इन्होंने गणेश मंदिर भी बनाया था। छत्रारी में जो शक्ति देवी जो मंदिर है उसका निर्माण भी राजा मेरुवर्मन ने किया था। ये मेरुवर्मन के टाइम एक प्रसिद्ध शिल्पी होते थे जिनका नाम था गुगा शिल्पी। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना? तो जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना उसके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? पहली स्टेटमेंट है दिस स्कीम विल कवर यूथ बिटवीन 18 to 45 ईयर्स। यह जो योजना है वो 18 से 45 वर्ष के बीच के जो युवा है उनको कवर करेगी। सेकंड पूछ रहा है प्रोजेक्ट्स एलिजिबल अप टू ₹50 लाख अंडर दिस स्कीम। इस योजना के तहत 50 लाख तक के जो प्रोजेक्ट है वो पात्र है। तो यहाँ आपके ऑप्शन सी राइट आंसर है, बोथ 1 and 2। ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये आपके पास इसमें सही दी गई है। लेकिन महिलाओं के लिए इसमें जो आपको आयु सीमाएं है, महिलाओं के लिए वो आयु सीमा रखी गई है 18 से 50 वर्ष, और युवाओं को है 18 से 45 वर्ष। और महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये जो आयु सीमा है ये 18 to 50 ईयर रखी गई है। और ये जो योजना आपके ये कब लॉन्च की गई थी? तो इसको लॉन्च किया था 25 मई 2018 को।
और कोई भी जैसे प्लांट है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, कोई उद्योग किसी प्रकार का अगर 60 लाख तक का किसी को लगाना हो तो उसमें जो इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी। जैसे आपके इसमें महिलाओं को और जो दिव्यांगजन है उनको 35% की सब्सिडी दी जाएगी, और अगर कोई एसटी है, एससी कम्युनिटी से है तो उनको इसमें 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी, और कोई जनरल से है तो उसको इसमें 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसमें जो यूथ है उसको कवर किया जाएगा 18 to 45 ईयर्स के लिए। और इसमें जो प्रोजेक्ट कितने रुपीज़ 50 लाख के जो प्रोजेक्ट है वो इसके पात्र होंगे, और महिलाओं के लिए योजना होगी आपके 18 से कितने वर्ष तक के लिए, 50 वर्ष के लिए। तो दैट्स ऑल गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।